साथियों, अभी मैं हूँ कुंभलगढ़ और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का जो घनघोर जंगल है। और जंगल के मैं टॉप पे पहुँचा हूँ। देख सकते हो मेरे पीछे पहाड़ियों का एक मनोरम दृश्य, बहुत ही शानदार घनघोर जंगल का यह दृश्य है। और यहाँ के स्थानीय बता रहे हैं, आदिवासी भील समुदाय के लोग, यहाँ चीते का बड़ा डर रहता है, जीव जानवरों का बड़ा डर रहता है। मेरे साथ में अपने किशन लाल जी भील जो यहाँ के निवासी हैं, ये लेकर पहुँचे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पहुँचना रहता है। क्योंकि यहाँ अगर जीव जानवरों से कहते हैं बड़ा खतरा है। यहाँ पे पशु और इंसानों को भी चीते बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और अभी फ़िलहाल में आप देख सकते हो बंदर जो हैं यहाँ पे पकी हुई फसल को बड़ी तादाद में नुकसान कर रहे हैं। अभी बारिश क्षेत्र में ज़्यादा होने की वजह से मक्का की फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान मक्का की फसल में हुआ है, क्योंकि हवा चलने से मक्का की जो फसल है खेत में गिरने से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और गिरी हुई फसल के बारे में भी हम किसान भाइयों से भी बात करेंगे, यहाँ के पीड़ित लोगों से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये जो पहाड़ी हैं इसके ऊपर बादल छाए हुए हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही बेहद शानदार नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस नज़ारा कैद करने के लिए आपको बता दें कि यहाँ से 5 किलोमीटर रोड से चलकर हम इन पहाड़ियों में ऊपर टॉप पर पहुँचे हैं। और फिलहाल में हमारे किसान भाई हैं जो गोफन लेके हाथ में, ये देख सकते हो इनके पास भी गोफन है, और गोफन लेकर ये यहाँ पहुँचे हैं और बंदरों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं इस पहाड़ी के उस पार, क्योंकि बंदर बहुत बड़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे करते हैं। इनसे हम बात करते हैं। कई नाम है आप रो ओ कई है हाथ में आप रहे गोपन है। हाँ। आप खुद ही सोने लगी खुद ही बनाई तो कहीं करा। अच्छा, गोपन क्यों लेन चाल रहा है आप अटे जंगल? बंदा तो मान रहा ही नहीं है, सब फसल तो बेल दी दी है, कुछ में रह गया, कटे कटे दिया है, सब फसल तो नष्ट रह गई। हाँ, और कटे के दिया है मामूली गड़कुल खा दिया, तोड़ दिया। अच्छा देखो, ये इनकी समस्या है। स्थानीय बंदरों की वजह से भी काफ़ी सारा नुकसान करते हैं। और यहाँ पे किस तरह की समस्या है? चेर चीता बोलते हैं लोग, चेर चीते की बाबूजी इनके बैल मार दिया। अच्छा, आप रो कई नाम है? मारो नाम किशन लाल है सर। कई नाम है आप रो? मारो नाम किशन लाल बील है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, का नाम अमरिंग जी सर। कनी जगह रहने वाला हो? आप गांव संधू गुड़ा आवा का बिलवाड़ा में। आवा का बिलवाड़ा संधू का गुड़ा के आप निवासी हैं। आप रे कई नुकसान हुई हो? मारे को बलद मंगरा में आप से पहाड़ में यहीं पे। हाँ हाँ, ये ऑटो सीधो आयो जो देख लो को आप को बड़ा बड़ा कम से कम 2 साल का ही आलतू सालू बलद नौ बलद। कितनी कीमत होगी बैल की? बैल की सर आज लेवा जो तो 20,000 रुपये बलद दे सर को। तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं की क्या आपने? कोई फोटो को मैं देखियो को हमके भी सीता ने को मार दिया को, तो फिर क्या करे को? पहला भी कार्रवाई जानवर यहाँ जंग बाबूजी मेरे यहाँ इनका परिवार में है, एक गाय को मार दी जब ऊपरे, तो जंगलात विभाग वाला आया, आ करके उसको बुलाया, मैंने मौको देखियो फोटो लीधा और मैंने फीस का भैया भाई मैं कागज पाना बनाऊंगा, मैंने माधु पिता जवा के, और इनको दंड मिला 2 साल हो गया, उनको 1 रुपया नहीं दिया, झूठला है। और फीस का पैसा भी ले गया? हाँ ना, फीस का पैसा ले गया भाई। मैं देखो और मैं सब गाँव वाला पंदा बनाऊँ और मूड मतलब जंगल विभाग का शोर है, बिल्कुल ही कुछ काम नहीं करता है सर। टाइप में भी कार्रवाई करने से और क्या होता है? कार्रवाई करते तो भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इनका कहना है कि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं पंचनामा तैयार करते हैं, किसी पशु को चीते के द्वारा मारा जाता है या कोई नुकसान इनके जो होता है उसका पंचनामा बनाया जाता है, उसके पैसे यहाँ के वन कर्मियों के द्वारा वसूले जाते हैं कि फाइल चार्ज के रूप में। उसके बावजूद 2-2 साल तक उनको मुआवजा नहीं मिलता है। तो ये मेरा वन विभाग के सारे कर्मचारी और जिला अधिकारियों से भी निवेदन है कि ऐसे मामलों पर इन आदिवासियों को जो जंगल में है आज ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के ये जो आदिवासी हैं इनको न्याय मिले। टीएसपी क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र के आदिवासी बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं ज़मीनी स्तर से ये रिपोर्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों देख सकते हो आप नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे डीप में इनके मकान हैं आदिवासियों के, और इन घनघोर जंगल में जो जीव जानवर रहते हैं उनके द्वारा नुकसान किया जाता है। और हाल ही में फ़िलहाल में आपने देखा होगा कुंभलगढ़ के भील आदिवासियों ने कल बड़ा पड़ाव और घेराव रखा था कुंभलगढ़ में। तो इनकी जो समस्या है उनको कवर करने के लिए मैं रात यहाँ रुक गया था और आज यहाँ से आपको डायरेक्ट सीधा लाइव प्रचारण कर रहा हूँ। वास्तव में धरातल के स्थल पर लोग कितने परेशान हैं और यहाँ की जो सरकार है, आला अधिकारी हैं, उनके द्वारा यहाँ जो कुंभल
कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया जा रहा है। साथियों, उनकी जो ज़मीनी समस्या हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित यहाँ के जो लोग हैं, उनको लेकर यहाँ पे कोई भी ज़मीन पर इन भोले भाले भीलों का कोई धनी धोरी नहीं है, कोई इनकी आवाज़ बुलंद करने वाला यहाँ पे कोई इनका कोई नेता नहीं है, कोई अधिकारी इन लोगों की जो ज़मीनी स्तर पर जो समस्या है उनको सुनने वाला अधिकारी नहीं है। ये जो पीड़ित, वास्तव में पीड़ित ये लोग हैं, इनकी मुख से इनकी जो समस्या है हम बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, फिलहाल के लिए हमारे वीडियो पर बने रहें। कुछ इनकी जो समस्या है उन पर को अन्य समस्याओं को लेकर भी हम बात कर देंगे। देख सकते हो, यहाँ से आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर इन घनघोर जंगल में इनके जो आदिवासियों के जो मकान हैं, केलू पोस्ट के जो मकान हैं, कच्चे मकान हैं, आज दिन तक इन लोगों को पक्के मकान भी इनको नसीब नहीं है। देख सकते हो आप, ये जो मकान है इनको भी अपन नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आपको दिखा रहे हैं हम घनघोर जंगल में, यहाँ पहाड़ियों में मैं आया था कवर करने के लिए, तो इस तरह का कुछ माहौल यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं साथियों, यहाँ पे ये है शमशान घाट। साथियों, आपने सिटियों में और शहरों में देखा होगा शमशान घाट एकदम रोड पे होता है और वहाँ का जो व्यू होता है, आप देखा होगा आपने, ये कौन सा शमशान घाट है। वहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था होती है साथियों, और वहाँ पे देख सकते हो सामुदायिक भवन की तरफ पक्का भवन भी बनाया हुआ होता है, विश्राम के लिए स्थान होता है। क्योंकि अगर बारिश आ जाए ऐसे समय में, तूफान आ जाए ऐसे समय में, उस जो माटी है उसको लेकर किसान लोग यहाँ पहुँचते हैं। जानते हैं यहाँ कितने लोग अपने शव को लेकर, कितने घरों की बस्ती हैं आदिवासियों की, और वो लोग यहाँ आते हैं। उसके लिए देख सकते हो, नया तो यहाँ किसी प्रकार का कोई रास्ता बनाया हुआ है ग्राम पंचायत के द्वारा, न प्रशासन के द्वारा यहाँ कोई व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे इस घनघोर जंगल में, इन झाड़ियों में होते हुए लोग यहाँ कैसे उस मरे हुए मनुष्य को लेकर यहाँ पे शमशान पर अंतिम संस्कार के लिए पहुँचते हैं। हम इनसे बात करते हैं। तो यहाँ पे कितने लोगों की बस्ती है आदिवासियों की? बाबूजी, यहाँ इधर साइड में हवा का बिलोड़ा में है कम से कम 50 घर की बस्ती। 50 घर इधर हैं बिलो के, आगे है 60 घर की बस्ती। 60 घरों की बस्ती, उस रास्ते 50 और 60 करीब 110 परिवार। हाँ, और एक वो गांव है पूरे, वो बिलवड़ा, वो बिलवड़ा है, जो वो बिलवड़ा पूरा वठने में और पहले अठे में आता है सीधा अठे, तो कम से कम 200 घर की बस्ती, मतलब यहाँ शमशान घाट है शामिल में। तो धरातल पर हमने कवर किया। तो हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल प्रकाश आदिवासी को यहाँ से जानकारी मिली है। देख सकते हो, बहुत ही दूर घनघोर जंगल है साथियों, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रोड, कोई पक्का रोड, कोई कच्चा रोड, पगडंडी रोड भी नहीं है। पगडंडी जो झाड़ियों के बीच में से इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ जो रोड है, उसके माध्यम से यहाँ पे 200 घरों के जो आदिवासी लोग हैं, जिसमें अनहोनी घटना जो होती हैं उसको लेकर इन झाड़ियों से होते हुए, बारिश हो या तूफान हो, कुछ भी हो, यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। तो बड़ी ही समस्या इनको यहाँ पे पहुँचने में होती हैं। टीएसपी क्षेत्र आप यहाँ घोषित जरूर हो गया है। 2019 में यहाँ टीएसपी क्षेत्र कुंभलगढ़ की 5 पंचायतों को बनाया गया है। उसी के दौरान ये जो आत्री पंचायत का संदूकों का गुड़ा है, और 2019 से अभी तक करीब 5 से 6 साल टीएसपी हुए न हुआ है, लेकिन यहाँ इनको अभी तक शमशान के लिए कोई सरकार बोलती है सर के बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ। 12वीं बच्चे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, नौकरी भी नहीं, वो फायदा ही कोई नहीं, और ट्रेनिंग दे रहे, जबकि फेल हो गए तो भी बोल रहे कुछ नहीं है। अरे माता लिए मैं 2 बात दुखी। हाँ, वो पढ़ रहे हैं जबकि और पढ़ा रहे हैं हम मेहनत करके। यहाँ का जो रास्ता है, इसके लिए आपने कभी ग्राम पंचायत या बार परेशान, कम से कम 25 प्रसाद दिया आज पहले, परंतु अभी तक ग्राम पंचायत मैं मेरे समझदारी में आज दिन तक प्रसाद खामनी आके देखा हुआ है शमशान घाटे पर, और मैं पूरा जमीन देने के लिए हम तैयार हो गया पंचायत को, भाई हमारा खतर जगह में काटो, तो भी काम नहीं किया आज दिन तक। और प्रभावशाली लोग हैं, उससे हम परेशान हैं भील समाज। हाँ, तो इनका आरोप है यहाँ पे राजनीति करने के लिए लोग 4 साल तो इनका हालचाल नहीं पूछते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है नज़दीक और वो लोग चले आते हैं इनसे वोट मांगने के लिए, और जब 5 साल जब वोट मांग के जाते हैं, तो धरातल पर आप देख सकते हो इनको अपना शमशान घाट के लिए रास्ता भी आज इनके आदिवासियों के नसीब में नहीं है। इसके अलावा भी कोई शमशान घाट है
इनके अलावा वो राजपूत है बना बढ़िया काम कर रखी मैं। अच्छा अच्छा, हाँ पक्को कर रखा है सब, कोई तब्दीलीवादी कोई नहीं और हमारा बिलरवाद है कहीं कोई। देख सकते हो आप, इंसानों के साथ, जिंदे इंसानों के साथ भी भेदभाव होता है, ये तो सभी मानते हैं, लेकिन एक मरे हुए इंसान का कौन धनी धोरी होता है, उनके साथ कितना भेदभाव किया जाता है। इंसान जो राजपूत समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, ओबीसी राजपूत यहाँ पे हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था है, लेकिन भीलों के देख सकते हो आप नसीब में ये दो पतड़े लगाकर शमशान घाट बना रखा है। 200 घरों के लिए भी शमशान घाट की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे जो आप लोग रह रहे हैं, जो घर हैं आपके, उन घरों के पट्टे मिले हुए हैं आपको? आवेदन करने से खुद खदरी जमीन में, हाँ खदर या पट्टा मिलना है, मैं तो एक ही बात है, जो खदरी में है उसका पट्टा मिल जाए तो मैं कोई आगे काम बढ़। तो आपके घरों के भी पट्टे नहीं है? कोई नहीं, किसी का कोई नहीं। कितने सालों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? या तो गांव बसी कई सालों से गांव बसा, उस समय से आप आदिवासी बस रहे हैं। सबसे पहले आदिवासी भीलों का गांव है, भीले नहीं राजपूतों को बसाया और वैसे आज मायो काट रहे हैं, यह हालत देगी। तो देख सकते हो इनकी जुबानी, इनका जो आप इनका जो दर्द है ये बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, यहाँ कोई रिपोर्टर ऐसी जगह पर नहीं पहुँचते हैं। कल मैंने महापड़ाव का जो व्यू लिया था, वहाँ पर भी मैंने इन आदिवासियों की जो ज्वलंत 10 से 15 जो मांगे थी, उनको लेकर हमने इनका महापड़ाव पूरे ज्वलंत गर्मी में हमने कवर करने की कोशिश की थी। लेकिन पत्रकार के नाम पर दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका हो या वीडियो टीवी चैनल हो, बड़े नेशनल चैनल हो, कोई बंदा वहाँ पे मुझे रिपोर्टर के रूप में नज़र नहीं आया था। इसलिए हम लोगों ने खुद आदिवासी जो छोटे मोटे यूट्यूब चैनल वालों ने ही कवर किया था उस चीज़ को। तो हम इस तरह का जो आपके लिए कवर करके कोशिश कर रहे हैं, यहाँ का व्यू दिखाने की। कुछ बस्ती में भी जाकर हम घर को दिखाएंगे। ये जो आदिवासी हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मेवाड़ में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था और अपने देसी गोपन और भाला और तलवार और तीर धनुष से इन्होंने जो छापामार इन जंगलों में छापामार युद्ध लड़ा था, इन्हीं पहाड़ियों में आदिवासियों के साथ महाराणा प्रताप ने अपने घास की रोटियां, कहते हैं घास की रोटियां खाई थी, लेकिन वो घास नहीं थी साथियों, वो एक अनाज होता था। क्यों? वो एक अनाज होता था ना जिसका बना के दमना और बरट, ये ऐसे मतलब जंगल में नहीं पूछता, वो हम खाते। हाँ। बड़े कहते हैं, लोग कहते हैं घास की रोटी नहीं, वो भी एक अनाज है। बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, रोटी। ये इनको आदिवासियों को मालूम है, लेकिन लोगों को पढ़ाया जाता है, इतिहास में बताया जाता है घास की रोटी। अब आप सोचिए, घास की रोटी नहीं होती है। उन्हीं भीलों के हाथों से देख सकते हो आज ये अपनी गोफन चला के बता रहे हैं आपको, हाथ से बनाई हुई इनकी गोफन है और कैसे चलाते देखिए। इस तरह आप देख सकते हो, ये जो पेड़ हैं इनके उस तरफ ये पत्थर गया है। एक और पत्थर चला के दिखाओ। देख सकते हो इस तरह ये आत्मरक्षा एवं जानवरों को भगाने के लिए, बंदरों को भगाने के लिए एक भी भगा सकते हैं हम, इसमें चीते को भी भगा सकते हैं। एक बार इनसे। हाँ, तो ये मैं इनका आत्मरक्षा का तीर धनुष के साथ ही ये गोपन इनका साधन होता है। गलोली जैसे ऐसे साधन भी इनके घरों में मिल जाएंगे। हम कवर करेंगे इनके घरों का व्यू कैसा है। एक दो आदिवासी भाई ऊपर पहाड़ की तरफ गए हैं, वो बंदरों को भगाने के लिए गए हैं। और अभी अब इनका जो रास्ता है वो भी आपको दिखाते हैं। इस तरह का ये जो रास्ता है आने जाने का, इधर रास्तों का कोई खर्चा सरकार का नहीं है, इन्होंने अपने हाथों से ही बनाया हुआ रास्ता है। नहीं यहाँ कोई नरेगा लेबर हो या किसी तरह का ग्राम पंचायत ने भी इनको इस रास्ते के लिए हेल्प नहीं की है। और जब बारिश होती है, इस तरह का नाला ऊपर से आता है तो ये रास्ता ख़राब भी हो जाता है। पहाड़ी है सर, देख लो बहुत। वो पानी ले जाओ, हमें पानी मंगरा में खा लो। और यहाँ देख सकते हो इस घनघोर जंगल में बिना ही ट्यूबवेल, बिना ही बिजली, बिना ही किसी उपकरण के यहाँ पे जो पानी है सदाबहार ये झरना है। ये झरना भी आप देख सकते हो, इस तरह पहाड़ियों में ये झरना होता है। ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो झरना है ये हमेशा गर्मी में भी बहता है क्या? हाँ, गर्मी में ही होता है, गर्मी में ही होता है। यही निकलता है।
बस ये गर्मी में भी यहाँ पे ये झरना है, हाँ पूरे गर्मी में निकलता है, चालू रहता है। तो ये जो पानी जाता है ये पिलाई वगैरह में काम आता है, और खेती वगैरह में काम आता है। यहाँ पे जो बकरी वगैरह चराने आते हैं यहाँ ऊपर आ जाते हैं जो लोग, घर काफ़ी नीचे हैं, तो उनके पीने के लिए भी ये काम आ जाए। अच्छा अच्छा। और कभी ज़रूरत पड़ी, जब काल पड़ जाता है उस समय भी पी सकते। तो यहाँ जो प्राकृतिक इस प्रकृति की उपज है ये जल, आप बता सकते हो ये किसी उपकरण, बिना उपकरण के ये ऊपर जो स्थल होता है पहाड़ी स्थल से नीचे की तरफ ये पानी जा रहा है, जो खेतों की पिलाई में भी जब ज़रूरत रहती है तो एक इस तरह का ये धोरा होता है जो बनाकर एक दूसरे खेत तक पहुंचाकर खेतों की पिलाई की जाती है। ऐसी टाइप में मतलब ये मकान का फोटो ले लेना है। अच्छा। आपने देखो गाय बैठे छोटा देखा है रोकड़ा में बड़ा बढ़िया सीन है। साथियों, आदिवासियों को प्रकृति पूजक कहा जाता है, और प्रकृति पूजक किस तरह है हम धरातल पर जानने की कोशिश करेंगे। ये जो व्यक्ति आपको सामने देख रहा है ये भले ही एक छोटा आदमी है, लेकिन ये कितना बड़ा प्रकृति पूजक है, कितना बड़ा प्रकृति को फ़ायदा देने वाला है, इनसे हम बात करेंगे। किशन भाई, आपने यह जो आपके खेत वगैरह हैं, ये जो जंगल है, घनघोर जंगल है, आपके द्वारा कितने पेड़ यहाँ लगाए गए अकेले आपकी ज़िंदगी में? मैंने अकेले रुपया लगा अम्बा, कम से कम 400 अम्बा मेरे बाद में है, और 100 अम्बा के भी फल लाग रहे हैं। और छोटा छोटा ये आम नहीं है, ये लो फोटो, और ये लाग रहा अम्बा, ऐसा ऐसा अम्बा छोटा लगाए मोटा तक मैंने खूब अम्बा लगाए। तो ये अनाव मेरे आमदनी होती है, और कुछ जगह में मिलता है अनाज मिलता है, कुछ जगह में साग सब्जी होती है, और ये फल फूला से ये जामू बड़ा बड़ा जामू है, जामू से मतलब फ़ायदा मिलता है कुछ। हमारे गाड़ी साल है। तो साथियों ये पूरी तरह जंगल पर ही डिपेंड है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी दिवस 9 अगस्त 1993 में आदिवासियों के जिंदा रखने के लिए आदिवासी दिवस की शुरुआत की थी, और पूरे विश्व में आदिवासियों के लिए कहा जाता है कि आदिवासी अगर जिंदा रहेंगे तभी प्रकृति जिंदी रहेगी। प्रकृति को बचाने में इन आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये कभी प्रकृति को नुकसान नहीं करते हैं। इनको जितनी लकड़ी चाहिए होती है घर पे जलाने के लिए या घर पे घर बनाने के लिए, उतनी ही लकड़ी ये जंगल से काट के लाते हैं। उसके बदले कितने पेड़ लगाते हैं? आपने भी पेड़ लगा रखे होंगे, कितने पेड़ लगाए होंगे आपकी जिंदगी में? मैंने कम से कम 100-200 पेड़ लगा रखे हैं। कितना आप जिन आदिवासियों की किसी घटना में डेथ हो जाती हैं, उनका जो मूल्य है कम से कम 25,000 30,000 वसूला दिया जाता है इनके परिवारों को मुआवजा के रूप में, वो भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद। और जिनका अगर कोई केस दर्ज होता है, कोई मामला होता है, तब जाके काफ़ी मामले ऐसे भी होते हैं जो इनको जानवरों का जो एक आज भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भैंस अगर मर जाती हैं जंगली जानवरों के माध्यम से या कैसे भी, तो उनको भी 40 से 50,000 80,000 भैंस का मिलता है। कोई बैल वगैरह ऐसे हो उनको जानवरों को भी। लेकिन इन आदिवासियों का क्या वैल्यू है जो आप देख सकते हो। इन भाई साहब ने 400 पेड़ लगाए हैं। ये भाई साहब ने कितने बताए थे आपने? 200 पेड़ इन्होंने लगाए। आपने कितने पेड़ लगाए? 100 पेड़ इन्होंने लगाए। ये 3 आदिवासियों की कहानी बता रहा हूँ साथियों। लेकिन यहाँ पे तो गाँव में 200 आदिवासी परिवार है। इस प्रकृति का जो आज इतना सुंदर मनोरम दृश्य आप देख रहे हो ना साथियों, ये इस प्रकृति को बनाने के लिए, इसको बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए इन आदिवासियों ने इतनी मेहनत की है। और आप टाइगर रिजर्व एरिया की बात कर रहे हो। आप वो तो मेरा सावे ही नहीं है बिल्कुल। नहीं। आप इन आदिवासियों को बेदखल करने की बात कर रहे हो। हाँ। इन आदिवासियों को क्या होगा? इस प्रकृति का, मैं तो कहता हूँ इस प्रकृति में आज वर्षा हो रही है, भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी आ रहा, कहीं बड़े बड़े जो बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं तूफान आ रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये प्रकृति की कटिंग की वजह से, ये पेड़ों के काटने की वजह से। ये जो आज गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ये इन्हीं की वजह से हो रही है कि हमारे पेड़ इस धरती से कट गए हैं। इसी तरह
हम कुछ बस्ती में यहाँ पे जाके कुछ घर भी दिखाने की इनकी कोशिश करेंगे। घनघोर जंगल में ये आदिवासी किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह कुछ समस्याएं ये फेस करते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। ये यहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है पहाड़ों में साथियों, और यहाँ पर जो ये रास्ता जो दे रखा है ना, इस रास्ते पे आने वाले जो पशु, इनके पालतू पशु होते हैं, वो यहाँ पे पानी पीते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा जो हो जाता है उसको पिलाई के लिए भी खेत में छोड़ दिया जाता है पिलाई के लिए। और अभी हम जा रहे हैं एक आदिवासी भाई के यहाँ पे। यहाँ इन्होंने बताया कि यहाँ जंगल में कि आदिवासी भाई जो रहते हैं उनके जाने का ये रास्ता है। ये देख लो ऐसा रास्ता, और ये 2 मकान तो है, और इसने ये दूर, बहुत दूर पेड़ भी देख लेता रहो आपने, ये आम का पेड़, जामुन का पेड़, ये जामुन का पेड़ है, ये देखता रहो आप। ये देख सकते हो। ये जो पेड़ है ना साथियों, ये बंजर भूमि है, यहाँ पे पेड़ नहीं है, लेकिन कुछ जो पेड़ हैं वो लगे हुए फलदार पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। वो इनके द्वारा बड़ी मेहनत करके इनके बच्चे, जिस तरह वो कहते हैं ना, एक पेड़ लगाना 100 पुत्रों को जन्म देकर उनको पालना के बराबर होता है। तो ये देख सकते हो कितना ये इन पहाड़ियों में अपना जो ज़िंदगी है, जीवन है, कठिन जीवन जी रहे हैं। तो घर से पहले पहुँचते ही यहाँ केचुआ खाद किस तरह तैयार किया जाता है। ये कोचियो खाद बनाया, ये केचुआ खाद के लिए ये टैंक बनाया गया है। ये जो किसान भाई हैं अपने खेत में, ये देख सकते हो, योजना का नाम वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण कनकीबाई भमराराम भील, संदूकों का कूड़ा, गांव आतरी, गवर्नमेंट की तरफ से। ये कोई संस्था के थ्रू हुआ या कैसे हुआ? संस्था के थ्रू। अच्छा, संस्था के थ्रू ये केचुआ खाद भी यहाँ पे जो वेस्टेज घर का हो, पशु पक्षियों का मल मूत्र वगैरह हो, हाँ, कृषि विभाग वालों की तरफ से बनाया हुआ है, इसमें डाला जाता है। और फिर ये केचुआ खाद जो होता है वो खेती में ना, ये आप देख सकते हो, पालतू बकरी और भैंसों का ये बनाया हुआ इस तरह का लकड़ी और घास फूस से बनाया हुआ ये घर है। और ये इसके अंदर जो हमारा आदिवासी परिवार निवास करता है, पूरी तरह ये केलू पोस से बनाया हुआ, बांस की लकड़ी है ना ये, और केलू पोस से बनाया हुआ कच्चा। और ये इनका जो दीवार होता है पूरा मिट्टी का बना हुआ, गोबर और मिट्टी से लेप बनाया जाता है, उससे लिप कर ये बनाया हुआ है। यहाँ पे जो लाइट है ना, ये कब आई है? ये रामलाल के मकान है, रामलाल भंवर जी भील के मकान, भंवर जी भील का ये मकान है। तेजाराम के ये मकान देख लो, ऐसी हालत है मकान। ये तेजाराम का भील, तो कोई फायदा नहीं है सरकार को, इंदिरा आवास दे रहा है, कहाँ देता है, प्रधान योजना कोई मकान। और ऐसी जगह में खेत निकाला ये किशनलाल भील ने, देखो वो देखा जाए, ऐसी पहाड़ों में ये खेत निकाल कमा खा रहा, तो भी हमारा पेट पूरा बढ़ता। मतलब पूरी तरह ये प्रकृति पर डिपेंड है। आप देख सकते हो इनके घर में लाइट जो पहुंची है, ये लाइट कब आई है इनके, कब लाइट कनेक्शन कदी भी हो, ये लाइट कदी आई? 1 साल ही हुआ, केवल 1 साल हुआ है। टीएसपी होने 5 साल के बाद इनके घर पे लाइट पहुंची हैं। और देख सकते हो उससे पहले जो लाइट से पहले ये जो या घनघोर जंगल में जीव जानवरों से बचने के लिए ये जो यूज करते थे, ये है हर एक, क्या बोलते हैं इसको, गैस वाला है ना, लाइट करने के लिए गैस है। ये जो लाइट आने के बाद ये अनुपयोगी हो गए हैं। इनके अंदर से मैं घर दिखाऊंगा, है कोई घर में? अंदर भी इनके जो फर्श हैं वो पूरा मिट्टी का बनाया हुआ है, और अंदर इनके कुछ ज़रूरत का सामान रखा हुआ है, आपको दिखा देते हैं। एक तरफ ये बकरियों को बांधते हैं, और दूसरी तरफ आमज माता, यानी इनकी कुल देवी हो सकती हैं, आमज माता का स्थान है। और रामदेव जी के भक्त हैं, रामदेव जी की तस्वीर वगैरह लगी हुई हैं। और इस तरफ ये इनका किचन है, और ये ही इनके
इस तरफ बकरी और इनके पशु को रखा जाता है, क्योंकि बाहर तो चेर चीतों से ये रहता है, रात को अंदर ले लिया जाता है। ये इनके बिस्तर वगैरह, और इस तरफ आप देख सकते हो बेडरूम भी यही है, यहीं सोते हैं और यहीं इनका किचन है। आदिवासियों की कुछ ज़रूरत की सामग्री आप देख सकते हो मिल जाएगी। ये इनके रात को काम आने वाली किसान बैटरी हैं। और राम 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 जोहार, कई नाम है आप रो? रामलाल जी, आप रे राशन कार्ड है? कशु वालों है? एपीएल है बीपीएल है? गेहूँ वगैरह नहीं मिलता है, एपीएल का है ना। तो आप मकान पास नहीं भी हो? फॉर्म वगैरह नहीं भरे हो? अच्छा अच्छा अच्छा। न तो इंदिरा आवास इनको मिला है, न मुख्यमंत्री आवास। कौन सा? लैट्रिन बाथरूम वगैरह वो भी नहीं, नल कनेक्शन वो भी नहीं है। पानी कहाँ के? वो जो अभी अपन झरना देख के आए वहां से? अच्छा अच्छा, मतलब एक घर की हालत देखो, इन घर की हालत लोग माया जा, ये इनकी हालत देखो। इनका घर देखते हैं, देख सकते हो इतना कच्चा घर है। और इस तरफ तो पानी से बचने के लिए पाल एक पलिया लगा रखा है। और इस तरफ आप देख सकते हो ये जो बाई जी हैं इनका भी घर है। आप लोग घर है यो? कूपन कैसे हो? एपीएल बीपीएल? गाँव मले? आपने गाँव मले? कितना मेंबर है आप घर में? दो माऊ बेटा है। अच्छा अच्छा। और वे का दो मतलब ये विधवा है? विधवा पेंशन आवे आपने? विधवा तो बच्चों को ही करा? 2 महीना हुआ दो महीना बंद हुई। तो आप केवाईसी वगैरह कराओ बंद की पंचायत। हाँ तो मिल जाएगा है ना, पंचायत वालों से संपर्क करना मिल जाएगा। ठीक है। और आपने बच्चों को ही करे? बच्चों एक पोतो है? मजदूरी करे। कटे मजदूरी करे? सूरत गए हैं। आप देख सकते हो घनघोर जंगल में अकेली महिला रहती हैं। और इनके जो कमाने के लिए जो बच्चा है वो भी बाहर रहता है। इनके जो घर में जो सामान है, इनके ज़रूरत का जो सामान है देख सकते हो इस तरह का इन्होंने लकड़ी का ये बना। इसको क्या बोलते हैं किशन जी? ये डागली है। और यहाँ पर भी अपन एक सामान रख सकते हैं। इसके ऊपर भी बांस की कुछ लकड़ी रख के और रोटी रखने की टोकरी है जो भी लकड़ी की बनाई हुई है। और ये गैस आपके घर पे आए हैं, गैस नहीं चलाते हो क्या? काम में नहीं लेते? अच्छा, गैस इनके घर पे हैं लेकिन इनको बराबर ऑपरेट करना नहीं आता है। इसकी वजह से बिना उपयोग किए ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इनका जो आगे का है वो भी मैं दिखाता हूँ। ये इनका अंदर का मकान है। इस तरफ कच्चा चूल्हा बना रखा है इन्होंने। और ये इस तरह इनके घर के अंदर दीवार भी गिल्ला हो रहा है, कभी भी इनको ये मकान नीचे गिर सकता है। लेकिन क्या करें हैं, इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं लगता है। इसीलिए साथियों बोलते हैं ना, टीएसपी क्षेत्र यहाँ घोषित किया गया है। अब टीएसपी होने के बाद भी 6 साल बाद में ये कवर करके दिखाया मैंने कि किसी प्रकार यहाँ पे कुछ होगा। लेकिन आप देख सकते हो टीएसपी के बाद भी इनको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ तक इन मेन जो सुविधा हैं वो भी इनको नसीब नहीं है। और एक इनका ये कच्चा जो कमरा है, जिस तरह यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह ये मकान में धीरे धीरे जब इनको टाइम मिलता है तो इस तरह ये कमरा बनाया जाता है। मकान ने वास्ते कभी फार्म नहीं भरी था गई? फार्म कौन भरे? कौन है? हमसे कौन नहीं। अच्छा, ये शिक्षा पिताजी आम लगाया ऐसा जा इनके पिताजी। ये 50 आम लगाया इनके पिताजी और मर गया। अच्छा, 50 आम लगाए। तो उनके कोई बीमारी थी या कैसे क्या हुआ? घर वाले 50 आम लगाया जो 50 जी। और इनके गुजारा चलता है कुछ। हाल फिलहाल में यहाँ पे आप देख सकते हो जो फल लगे हुए हैं वो सीताफल है। नहीं, रतनजोत। ये सीताफल लगे हुए हैं। और वो ये सब बड़ा बड़ा। हाँ, ये जो देख सकते हो आप सीताफल है, ये बड़ा ये भी तो बेचते होंगे ना सीताफल? ये बेचते हैं, इनसे भी यही रोपते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी रोपते हैं सीताफल। और ये रतनजोत, ये रतनजोत इधर इसका भी तो फल बेचते हो ना? नहीं, इनको तो ये इसकी गुठली निकलती है और फिर
तेल निकलता है और साबुन बनता है। वो भी आप हाथों से बनाते हैं? ये अब हाथों में बना दिया साबुन, परंतु बेचते हैं 15 रुपया 12 रुपया 15 रुपया यूँ किलो में जाता है। ये इनके मुँह बीती काली बीती निकलती है, रतन जोत बोलते हैं इनको। अच्छा सरकार इनको रोपाती है। अच्छा। आप नहीं रोपाया, बाहर रोपाती है नर्सरी। जहाँ हाँ हाँ दूसरी जगह रोपा जाता है, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पकता है। ये देखो ये पका हुआ और इसको फिर तोड़ के निकालते हैं। हम भी जब बचपन में ऐसा काम करते थे, जब तोड़ के लाते थे और इनको अलग से निकालते थे। ये ऐसी बीती निकलती है काली काली, ये देख सकते हो। ये जो फिर इसको सुखाते हैं ना? हाँ, सुखा के बेचते हैं हम। सुखा के फिर बेचते हैं। कूटे वादी लगाए डेक्सी में भरी मेला तेल निकलता है। अच्छा वो तेल हमें दीवा करके बहाते या साबुन पारते। ये देख सकते हो आप, इनका जो जीवन है, ये जो प्रकृति से कितना फायदा लेते हैं, कितना उपयोग लेते हैं। इसीलिए तो इनको प्रकृति पूजक कहा जाता है। इसीलिए ये जो जय बोलते हैं, आज जो आदिवासी पूरी दुनिया का एक हो रहा है जय जोहार के नाम पर। तो जय जोहार का अर्थ साथियों आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि जय जोहार का अर्थ होता है इस कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो। ये प्रकृति की जय ये इसलिए बोलते हैं कि इनकी हर ज़रूरत प्रकृति से होती है और ये प्रकृति हर इंसान की ज़रूरत अपनी अंदर से करती हैं, केवल आदिवासियों की ही नहीं। लेकिन आज का जो स्वार्थी इंसान है, जो कल कारखानों के माध्यम से और उद्योग धंधों के माध्यम से जो आगे आ रहा है, उन्होंने इन प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान किया है। आदिवासी कभी प्रकृति को नुकसान नहीं करते हैं। सालों साल से ये यहाँ पे आदिवासी बसे हुए हैं। लेकिन इनका घर का पट्टा है क्या आपके पास? नहीं है ना? कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? कम से कम 15 साल। 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई पट्टा नहीं मिला है। इनको कोई पट्टा नहीं मिला है। ये खेत में देख सकते हो आप, नीचे तुरई की सब्जी इन्होंने जो लगा करके 20-30 रुपया 10 रुपया लगाए 30 रुपया किलो तक जाती है। हाँ, तुरई की सब्जी इन्होंने। और यहाँ लोग आते हैं लेबर वास्ते, हम बेचते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, खूब पूरा गाँव में एक ये हमारे वहाँ का बिलवाड़ा के अंदर दिन की एक गाड़ी निकलती है, एक रोज की गाड़ी निकलती है। और गांव में कम से कम 5 गाड़ियाँ निकलती है तो सब्जी के लिए। हाँ, आज मंडी जाती है, बड़ी काले बड़े जो डेढ़ हर तीसरे दिन तोड़ते हैं। मंडी जाती होगी। हाँ, उदयपुर। हाँ, उदयपुर जाए, बम्बई अहमदाबाद सूरत तक पहुँचती है ऑपरेटर का। यहाँ का फल पहुँचता है। अच्छा अच्छा, ठीक। देख सकते हो आदिवासी खुद पत्थर निकाल के इस तरह का छोटे छोटे खेत बनाते हैं खुद, और इसी खेतों में ये खेती करते हैं। पहाड़ को काट के थोड़ा खेत बनाया जाता है बिना प्रकृति को नुकसान किए। इस तरह का ये खेती भी यहाँ पे आज भी जो प्राचीन काल में किया जाता है। आज के आज़ादी के 80 साल के बाद भी आप देख सकते हो ये आदिवासियों की ये स्थिति है। बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन इनको मैं नौकरी नहीं दे पाते। बस ये बिल पड़ दिए जो मारो को तो वोट बिल मतदान बढ़ावन तक प्रेणी मारो। ऐसे एरिया के लिए है जो सरों को मैं 8वीं से लगा के 12वीं वाला बच्चे को कोई रोजगार मिलना चाहिए। वे आपरे वो ये कई नाम है ना वे बताया। ये दीवार भी देख सकते हो आप जो बना रखी है इन्होंने, लकड़ी की बांस की दीवार बना रखी है। तो इसी रास्ते से जाते हैं ना वो शमशान घाट पहुंचने का, यही रास्ता है ना? यही रास्ता देख सकते हो। ऐसे लाश को ले रही हमारा घड़ी मशहूर पड़ती है दलदल और कीचड़ में। ये तो लाश की बात करें, जिंदे इंसान जब डिलीवरी हो ना तो वो कैसे ले जाते हैं उसको तो फिर वो उस पर खाट पे रख के ले जाते होंगे या फिर या तोक के ले जाते होंगे। आप देख सकते हो कितना इनका कठिन जीवन इन घनघोर जंगल पहाड़ियों में ये लोग आदिवासी बिताते हैं। आज आपको यह कवर करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जामुन का पेड़ है और ये जामुन का पेड़, ये सारा जामुन का बाग है। ये मकान अच्छा। और ये कच्चा मकान। ये मोती के पास मार के आके देख लो। वो फोटो अटी लेनो
मकान है जो सोरा बम्बई सूरत जा करके खुद के पैसा से ये मकान बना रहे और सरकार का कोई फायदा नहीं है। जब ये वोट लेने के लिए तैयार है और ये मकान का रुपया का जेब का या मतलब ऐसे लोगों को आप वोट देते ही क्यों? अपना ही किसी आज तक बटी जाए। देखो आप जो आपकी सूद नहीं लेता है उनको वोट देते ही क्यों? अपने ही किसी बंदे को मौका दो। पूरा मकान ये सब मकान ये कच्चा ही कच्चा मकान। ये बाहर रह करके ये मकान बनाया छोटा मोटा। ये पक्का भी जो सरकारी एक योजना नहीं मिली आज तक। इतना दुखी लोग हैं। बेटा स्कूल जाते हो? कैसी कक्षा में पढ़े बेटा? ये तो आंगनवाड़ी में, वो तीसरी में है। आप भी आंगनवाड़ी में और आप तीसरी में बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? राकेश। नाम बोल। क्या नाम है बेटा? अच्छा, यहाँ से कितना दूर है स्कूल? स्कूल कितना दूर है? ये पीली घाटी है ना? कितना? अच्छा 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर। ये पैदल चले जाते हैं? अच्छा और भी बच्चे जाते हैं? अभी सड़क बनी है। सड़क भाजी ये सड़क बनाई हमारा निजी जमीन में और हम जमीन दीदी तो ही नहीं बना रहे। हम लड़ाई कर करके और ये पूरा 60 घराई बस्ती वाला लड़ाई कर करके पंचायतों और ये कुछ ये सड़क बनाई तो भी मंजूर नहीं था। इतना दुख दे दिया मैं। तो यहाँ पे जो बस्ती है आवो का भिलवाड़ा हम पहुँचे। आवो का भिलवाड़ा में जो संदूकों का कूड़ा गांव पंचायत आतरी में हम पहुँचे हैं और यहाँ आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरे के पूरे कच्चे मकान यहाँ पे बनाए हुए हैं और यहाँ इनका जो आदिवासी ट्रेडिशनल जो मकान है आपको पूरा कवर करके दिखा रहे हैं कि आदिवासी किस तरह अपना मकान बनाकर एक जंगल में, घनघोर जंगल में अपना जीवन यापन करते हैं। ये दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ये जो रोड है अभी बनाया गया है किधर साल भर हुआ होगा ना? साल भर हुआ है। इस बस्ती तक बस्ती में मैं पहले भी आया था लेकिन अभी काफ़ी सालों से इधर का मैं व्यू देख रहा हूँ। लेकिन ये रोड बना है अभी करीब साल भर हुआ है। इस बस्ती तक रोड तो आया है धीरे धीरे। हाँ जी, ये मकान ये रुपया है सब बम्बई सूरत का। वहाँ जा करके घर छोड़ करके बड़ा दुखी से पिया ला करके ये मकान बनाया है पर सरकार ने कोई फायदा नहीं दिया इस परिवारों को। यहाँ रोजगार नहीं, बेटा है इनके 4 ही बेटा का एक ही फायदा नहीं मिला। रोजगार नहीं मिलने की वजह से लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, मुंबई अहमदाबाद जाते हैं, वहाँ जाके होटलों में कमाई करते हैं और फिर ला के आप वहाँ के पैसे जो कमा करके बचा के परिवार से दूर रहकर जो पैसे कमा कर लाते हैं उन कच्चे मकानों को ये तोड़ा हुआ मकान है। कच्चे मकानों को तोड़कर खुद की मेहनत से आदिवासी ये मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार, यहाँ के आला अधिकारी, यहाँ के विधायक, यहाँ के एमएलए, सांसद यहाँ इन आदिवासियों की सूद लेने के लिए इन बस्तियों तक कोई नहीं पहुँचता है। साथियों, बड़ी मुश्किल से हमने इस वीडियो को कवर करने की कोशिश की, इनका जनजीवन कवर करने की कोशिश की। ये कितनी मुसीबतें फेस करके अपना जीवन यापन करते हैं आप देख सकते हो। आदिवासी जो हैं इनके विकास के नाम पर इनके पास इनकी ज़रूरत का सामान होता है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होता है। और आपने आलीशान ज़िंदगी, शहर की ज़िंदगी देखी होगी, लेकिन यहाँ पे ये जो कमरा है एक परिवार के लिए, यही कमरा इनका बेडरूम है, यही कमरा इनका किचन है, यही कमरा इनके बकरी वगैरह रहने के लिए हैं, इनके जानवर रहने के लिए, और यही कमरे में ही इनका जीवन ये होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ देसी जो छाछ, जो दही को बिनो के छाछ बनाई जाती है, उसका खंबा है यहाँ पे। आप देख सकते हो इनका जो जनजीवन है इस तरह का। ये अंदर घर का व्यू है, ये आप देख सकते हो। ये क्या बात, सब्जी बना रहे हो ना? ये किसकी सब्जी है? ये कोला, कद्दू कोले की सब्जी है। कशो कोलो के ना डांगी कोलो है। आप लोग कोई नाम है? हाँ जी, हंजा भाई। आप नरेगा वगैरह काम कर रहे हो? जाओ नहीं जाओ? अच्छा करो। आप रे कितना बच्चा बच्ची स्कूल जावे? अच्छा, स्कूल भेजने हैं, पढ़ाना है बच्चों को, है ना? ये जो पानी जो भरीन लाओ नहीं, जो घरे कनेक्शन नहीं है तो पानी कटो लावनो पड़े आपने, वावड़ी पुलाओ।
अच्छा कुएं से पानी लाते हैं ये। और इनके अंदर का हम दिखाते हैं। ये इनके लकड़ी का गेट है और ये जो स्टैंड है साथियों, ये भी लकड़ी का स्टैंड बना रखा जिस पर बिस्तर वगैरह रख रखे हैं। ये चूल्हा है, आप चूल्हे पे नहीं बनाते हो क्या? ये गैस चूल्हे पे नहीं बनाते हो? अच्छा, कभी कभी बनाते हैं गैस चूल्हे पर। और ये है किचन है इनका। और ये आप रोटी बना रहे हैं? अच्छा ठीक, क्लास में पढ़ रहा है। ये अंदर का इनका कच्चे मकान से, केलू पोस्ट से बनाया हुआ ये मकान है। यहाँ की जो मिट्टी है साथियों, लाल मिट्टी है। और ये जो लाल मिट्टी है, इसी से आप देख सकते हो जब ये घर की पुताई करते हैं तो इस तरह का ये लाल कलर इनकी दीवार में शो होता है। 2 तरह का इन्होंने कलर कर रखा है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? शारदा। स्कूल जाते हो? राधा स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में पढ़ते हो। अच्छा, पहाड़ी वगैरह आते हैं? अच्छा, कोई इंग्लिश में कविता आती है तो बोलो। आती है? वह हिंदी में बोलो। एक कविता बोलो ना, कोई कविता गाना कुछ आता है तेरे को? बोलो, डरो मत, बोलो। आप भी स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कितना दूर है यहाँ से स्कूल? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर पैदल ही जाते हो? अच्छा। और बाकी अपने तो कितने बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं आपके साथ में? 10-12। अच्छा, पढ़ाई वगैरह अच्छी होती है? बढ़िया। 3 किलोमीटर कोई कभी बस से ही जाते हो या पैदल ही चले, या बीच में रास्ता होगा? तो 3 किलोमीटर दूर ये पैदल जाते हैं स्कूल और वहाँ से फिर ये घर आते हैं। पढ़ाई का स्तर अभी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। यहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ का देख सकते हैं अपन। आप के साथ में कितने ये इधर से लड़के जाते हैं इस बस्ती से? 12-13 लड़के। और लड़कियाँ? 12-13 लड़के यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं। और आप यहाँ पे ये जो पास में बस्ती वहाँ जाते हो? रोड पे स्कूल है? हाँ, ये वाली। चलो ठीक है। यहाँ इनका ये आप देख सकते हो कुंभलगढ़ का भील आदिवासियों का ये जो ड्रेस है, बच्चियों का ड्रेस और इनका जो ड्रेस